फिर से सुन लो, भगवान की शरणागति के 5 मार्ग हैं। ये मेरी बात यदि आज के बच्चों को समझ में आ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। शरणागति लेने से हमारे मन बुद्धि पवित्र हो जाते हैं, और मन बुद्धि पवित्र हो जाते हैं तो हमारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण की ये बात जरा समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। जो भी कृष्ण के शरणागति हुए, फिर वो गोपियां, आज भी गोपी चंदन मिलता है वृंदावन मथुरा में। गोपियां जिस भूमि पे रास करती थी वहां की मिट्टी आज चंदन लगाते बिक रही है। सोचो, गोपियों की चरण जिस धूली पर पड़ी वह धूली गोपी चंदन के नाम से बेची जा रही है। क्या भाग्य है ना। तो शरणागति के 5 मार्ग हैं। पहला आश्रय, दूसरा अवलंबन, तीसरा आधीनता, चौथा प्राप्ति और 5वां सहारा। तो आश्रय कैसे? जैसे हम पृथ्वी के आश्रय के बिना रह सकते हैं क्या? आप घर में रहो, बाहर रहो, कार में रहो, ट्रेन में रहो, लेकिन पृथ्वी के आश्रय तो हो। एरोप्लेन में भी हो तो एरोप्लेन पृथ्वी पे तो आकर रुकेगा। यानी पृथ्वी हमारा आश्रय है। जैसे पृथ्वी के आश्रय के बिना ना हम खेती कर सकते हैं, ना हम घर बना सकते हैं, ऐसे ही भगवान के आश्रय के बिना ना हम जन्म ले सकते हैं, ना हम मर सकते हैं। तो सही बात समझ में आ रही ना। एक गांठ बांध लो आज से अपने मन बुद्धि में कि भगवान के आश्रय के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। सही है ना। भगवान के बिना हम जी सकते हैं क्या? नहीं। तो एक बात मान लो, समझ लो, आश्रय, भगवान के आश्रय के बिना आप और हम नहीं रह सकते। जैसे धरती के बिना पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, तो ईश्वर के आश्रय के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है। दूसरा होता है अवलंबन। अवलंबन किसको कहते हैं? जैसे आपका हाथ, भगवान न करे, हाथ टूट गया तो हाथ पे प्लास्टर लगता है, फिर क्या करते हैं डॉक्टर? रस्सी बांध के गले में लटका देता है। ले, तो गला क्या हुआ? अवलंबन हाथ का। हाथ टूटा, प्लास्टर लगा तो गले में रस्सी बांधा गया, तो गला क्या हुआ? अवलंबन हुआ। तो भगवान का हम आश्रय ले, भगवान के अवलंबन के बिना भी हम नहीं टिक सकते। आश्रय भी वही है और अवलंबन भी वही है। जैसे आश्रय है धरती, हम धरती पे रहते हैं, लेकिन धरती पे रहते हैं और खड़े हैं, तो खड़े कैसे? उसकी कृपा से। अवलंबन, अवलंबन हटता है तो देखो कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, पैरालाइज हो जाता है, कितनी व्यवस्था है। तो अवलंबन भी उसका, यानी उसी का सहयोग हमको मिलता है। अवलंबन, लटकता भी उसी के सारे। तो संसार भी क्या है? संसार में निराश नहीं होना, हम भगवान का अवलंबन लें, भगवान का आश्रय ले। अब कहते हैं अधीनता। तीसरा क्या है? अधीनता। तो अधीनता 2 प्रकार की होती है। एक अधीनता यह है कि आपको कोई जबरी अपना गुलाम बना ले, जैसे हम लोग थे, तो कोई आपको जबरदस्ती मार के पीट के अपने गुलाम बनाए, ये अधीनता, यह विवशता के कारण है। लेकिन एक अधीनता होती है स्वेच्छा के कारण। जैसे हम सब अपने माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, तो हम उनसे डर के मानते हैं क्या? उनके प्रेम के कारण। अधीनता क्या है? प्रेम बस। हम अपने गुरु की बात मानते हैं, तो गुरु जी ने हमको डराया क्या? हमको मारा क्या? नहीं, प्रेम बस। एक पत्नी अपने पति की आज्ञा मानती है, तो डर बस क्या? प्रेम बस। तो तीसरा है अधीनता। अधीनता कैसी हो? तो स्वेच्छा से हम अपने संत के, अपने गुरु के, अपने पिता के, अपने पति के जो बात मानते स्वेच्छा पूर्वक, ये हुआ अधीनता। अब प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, यानी भगवान की शरण होना। श्रेष्ठ जनों के चरणों में समर्पित भाव ही प्राप्ति कहलाता है। हम अपने गुरु के, अपने भगवान के चरणों में रोज सिर झुकाएं कि प्रभु हम तुम्हारे। जैसे देखो, बीज को धरती की प्राप्ति होती तो बीज वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही जब हम बच्चे, हम बच्चियां अपने बड़ों की प्राप्ति करते हैं, यानी उनके चरणों में जाते हैं, तो हम भी महान हो जाते हैं। अब 5वां क्या है? तो सहारा। जैसे डूबने वाले को तिनका का सहारा काफी होता है ना, बोला भी करो तभी मैं समझूंगा, समझ रहे आप।
तो ये जितने मेरे बेटे बेटियां हैं, जो नौजवान बच्चे बैठे, आप लोगों में बहुत कुछ है, बस आपको हल्का सा सहारा मिल जाए। क्या होता है, बच्चा पढ़ लिख कर सर्टिफिकेट लेके घूम रहा था, किसी सज्जन को दया आई, उसने फोन कर दिया, भैया अमुक जगह चले जाओ, भैया जरा देख लेना मेरा बच्चा है, तो उसने थोड़ा सा सहारा दिया, हुआ अपने टैलेंट पे, नौकरी करके ही पेमेंट पा रहा है, लेकिन इसने क्या किया, सहारा, है ना। तो भगवान का सहारा, भगवान सहारा कैसे करते, थोड़ा सा, कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ विधना की लेख, जरा समझना, कुछ काम करना पड़ता है, कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पहले से भाग्य में भी उस तरह का होता है, और कुछ भगवान उसमें सहयोग करते हैं। खाली भगवान के भरोसे बैठे रहोगे बेटा तो काम नहीं चलेगा, तो खाली भगवान के भरोसे रहो तो भी नहीं चलेगा, लेकिन भगवान का भरोसा बिल्कुल छोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगा। जैसे तिनका का सहारा मिलता है डूबने वाले को तो डूबने से बच जाता है, ऐसे संसार में दुख में जो डूबते हैं उनको जरा सा सत्संग का सहारा मिलता है तो यह भी डूबने से बच जाते हैं। तो ये है सहारा। ये 5 बातें यदि हम और आप समझ जाएं तो भगवान की शरणागति हो जाती है। ये सच्ची शरणागति है।